वोट परसेंटेज जब आप देखते हैं तो तमाम राज्यों में पिछली बार से वोटिंग इस बार कम हुई है। उसको किस तरह से आंका जाना चाहिए, कैसे देखना चाहिए? क्योंकि पंजाब का जब जिक्र होगा 77.4% वोटिंग पिछली बार हुई थी, 77.4% 2017 में। 22 में कहां पर लुढ़के 71.95, लगभग 5% का फासला है। पंजाब में हम देखें, यूपी में भी लगातार गिरावट, हालांकि यूपी में -1.09, -1% के आसपास रहा। संजय जी, आपके साथ शुरुआत कर रहे हैं। कुछ लीक कीजिएगा अपनी डायरी में से, कुछ बताइएगा। आधे एक घंटे पहले कुछ इशारा कीजिए। नहीं अंजना जी, आप वोटिंग टर्नआउट का बात कर रही हैं तो वोटिंग टर्नआउट एक बात का संकेत बहुत साफ दे रहे हैं कि वोटरों की उदासीनता रही है, कम से कम कुछ राज्यों में देखने को मिल रहा है। अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में तो टर्नआउट उतना ही रहा जितना 2017 में था। मणिपुर में भी कमोबेश उतना ही टर्नआउट है। गोवा में टर्नआउट कम हुआ, यूपी में कम होता हुआ दिखता है, लेकिन यूपी में भी कमोबेश उतना ही है। तो कम से कम इतना इन आंकड़ों को देखते हुए मुझे ऐसा लगता है कि कई राज्यों में सरकार पलटने वाला जैसा मूड मुझे दिखाई नहीं पड़ता इन आंकड़ों को देखते हुए। नॉर्मली जब सरकार पलटने का मूड होता है, बीजेपी अभी से ढोल नगाड़े बजाने लगेगी। आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, अगर आप ये कह रहे हैं, अगर इसको संकेत माने पकड़े नहीं पकड़े आपकी बात? मुझे लगता है संकेत हैं, क्योंकि टर्नआउट के आंकड़े इस ओर संकेत कर रहे हैं। कम से कम मैं इन टर्नआउट के आंकड़ों को यही रीड कर रहा हूँ, यही रीड कर पा रहा हूँ। आप क्या रीड कर रहे हैं अग्निहोत्री जी? बड़ी तस्वीर पांचों राज्यों की, इससे पहले कि हम एक एक करके हर राज्य पर जाएं जल्दी। मुझे लगता है टर्नआउट वाली सारी भविष्यवाणियां जो है उनका कोई मतलब नहीं रहा है। कई बार टर्नआउट ज्यादा होने पर भी सरकार रिपीट कर जाती है, कई बार टर्नआउट कम होने पर सरकार बदल मैं आपको रोक रही हूँ सर। एक बहुत इंटरेस्टिंग आंकड़ा है जो आपने भी देखा होगा, महिलाओं का टर्नआउट। और महिलाओं का टर्नआउट वाला जो आंकड़ा है, पहले 3 फेजेस में पुरुष ज्यादा निकल रहे थे वोट करने के लिए, लेकिन छठे फेज का एक आंकड़ा ध्यान से सुनिए, जहां पर 62.62% महिलाएं निकली थी वोट करने के लिए और सिर्फ 51% पुरुष थे। 6 फेज में, 4th, 5th और 6th फेज में महिलाओं का टर्नओवर पुरुषों से बहुत आगे था। मतलब एक बार 5% आगे है और एक बार तो 10% के आसपास आगे है। 6th फेज में महिलाएं इस बार डिसाइसिव होंगी अग्निहोत्री जी? निश्चित रूप से देखिए, महिला मतदाता, मैं यूपी के आंकड़े दे रही थी। नहीं, महिला मतदाता तो आमतौर पर निर्णायक होते ही हैं। हमने बिहार में देखा है महिला मतदाताओं का निर्णय, दिल्ली में देखा है, गुजरात में देखा है, लोकसभा चुनाव में देखा है कि महिला मतदाताओं का ही जो है वोट संतुलन को और जीत के आंकड़े को जो है इधर से उधर करता है। अब ये किस करवट बैठेगा ये तो अनुमान लगाना मेरे लिए संभव नहीं है इस वक्त, लेकिन निश्चित रूप से महिलाओं का जो प्रतिशत है, क्योंकि महिलाओं से जुड़े हुए 2-3 बड़े महत्वपूर्ण मुद्दे इस चुनाव में रहे। एक महिला सुरक्षा का मुद्दा जो बीजेपी उठा रही थी, और दूसरा राशन का मुद्दा, वो भी बीजेपी का मुद्दा था। लेकिन दूसरे अखिलेश ने भी 2-3 मुद्दे उठाए, जिसमें उन्होंने एक तो बेरोजगारी का मुद्दा उठाया, दूसरा जो है उन्होंने एक मुद्दा उठाया, ये क्या कहते हैं, महिलाओं को लेकर के जो वो था शिक्षा का मुद्दा उनकी। हालांकि महिलाओं की बात करें तो उसमें बाजी मारने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से की गई थी, लेकिन क्या वो इसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। लेकिन जिस तरह का मूड निकलकर सामने आ रहा है, खासतौर से उत्तर प्रदेश में, वहां पर बीजेपी वर्सेस सपा की लड़ाई दिखाई दे रही है। एक तरफ बीजेपी एक बार फिर से 300 पार का नारा बुलंद करती हुई और बड़े आत्मविश्वास के साथ भरे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी परसों से ही नजर आ रहे हैं। आत्मविश्वास के पीछे की क्या बड़ी वजह है, या फिर अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं कि इस बार पलट जाएगी सरकार, क्या वो महत्वपूर्ण होगा? लेकिन विजय त्रिवेदी जी, सीधे आपके पास आते हुए, देखिए महिलाओं को लेकर राशन की बात हो गई, उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर एक और बड़ा कारण, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो पीएम आवास योजना के तहत महिलाओं को घर आवंटित किए गए हैं, 2.5 लाख और 1.5 लाख रुपए दिए गए हैं, क्या आपको लग रहा है कि उसका असर भी देखने को मिलेगा, या फिर अखिलेश यादव की ओर से जो दावा किया गया है बाजी वो मान ली जाएगी? विजय किसकी होनी है विजय त्रिवेदी जी? देखिए, महिलाओं के मामले में तो प्रधानमंत्री जी की जो योजनाओं का जिक्र किया, उसमें शौचालय को भी आप जोड़िए, उज्ज्वला योजना को भी जोड़िए, जो पिछली बार थी उसका भी फायदा हुआ। और मोदी के चेहरे पे लड़ रहे हैं या योगी जी के चेहरे पे लड़ रहे हैं? राशन का भी जो मामला है, उस पर भी महत्वपूर्ण मुद्दा है जो महिलाओं के लिए है। लेकिन जो प्रियंका गांधी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की थी, लड़की हूं लड़ सकती हूँ, वो कांग्रेस उस तरह से नैरेटिव सेट नहीं कर पाई। हालांकि उसका फर्क ये पड़ा, उसका असर ये पड़ा कि सभी पार्टियां उस एजेंडे को पुश करने पे लगी रहेगी। कोई स्कूटी दे रहा है, कोई 12वीं तक की पढ़ाई के लिए मुफ्त कर रहा है, कोई कॉलेज की पढ़ाई मुफ्त कर रहा है। मैं एक चीज टर्नआउट को लेकर जोड़ना चाहता हूँ अंजना जी, कि टर्नआउट को यदि हम ओवरऑल देखते हैं या मोटे तौर पर देखते हैं तो वो आपको कहीं नहीं ले जाता, वो आपके पिक्चर क्लियर नहीं करता। लेकिन टर्नआउट को माइक्रो लेवल पर देखेंगे कि मान लीजिए एक जिले में या एक चरण में 60% वोट है, लेकिन वो वोट, जैसे संजय जी जैसे विद्वत व्यक्ति बताते हैं कि वो वोट किसने दिया है,
किसी जाति का वोट उसमें हो सकता है कि एक अभी वोट, कुछ ही देर में जब नहीं, आंकड़े नहीं, सामने एक बात आएंगे साफ विजय जी होगी तो ना साफ कि होने यदि लगेगा, एक ठीक कास्ट है। ने या एक लेकिन- कम्युनिटी ने ज्यादा परसेंट वोट किया, 80% वोट किया, तो लेकिन वो यहाँ अलग पर लगा। अगर हम देखें तो यूपी में पहले, दूसरे और छठवें चरण में कम वोट पड़े हैं, जबकि तीसरे, चौथे और पांचवें बहुत ज्यादा हालांकि नहीं है, लेकिन थोड़ा ज्यादा है। कुल मिलाकर वोटिंग प्रतिशत 2017 के आसपास भी है।